हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके लिए बेटा करंट क्वेश्चन 11 मार्च का करंट अफेयर और सन 2021 में बेटा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह पर जो भी पुरस्कार दिए गए हैं इंपॉर्टेंट बेटा सारे पुरस्कार हमने यहाँ पे लिख दिए, चाहे वीर चक्र हो, चाहे परमवीर चक्र हो, चाहे शौर्य चक्र हो, चाहे आपका पद्मश्री हो, जितने भी पुरस्कार हमने लिख दिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा छांट के एक क्वेश्चन 100% आना है बेटा गणतंत्र दिवस से, ठीक है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो भी बच्चे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हमारे वीडियो से, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे क्लास नोट्स में जिन बच्चों को बेटा टेस्ट लिया जा रहा है, NTPC में बेटा जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं डेली हम अपने बच्चों को सॉल्व कराते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग उनकी कॉपी से ही आ रहे हैं। हमेशा बेटा कोशिश किया करो, नोट्स से पढ़ा करो, खुद के नोट्स पे विश्वास करो। 10 कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आज ये ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, परसों उनका वीडियो देख रहे हो, आज इस कोचिंग का वीडियो देख रहे हो, आज उस कोचिंग का वीडियो देख रहे हो, टाइम वेस्ट। जब तक आप किताबों से नहीं पढ़ोगे तब तक बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर रटे रटाए क्वेश्चन आ गए तो कोचिंग वाले करा देंगे, अगर बाहर से पूछ लिया तो वो किताब से ही बेटा कर पाओगे अगर आप पढ़े होगे। इसलिए मेरा कहना मानो, आप अपने हैंड नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उससे पढ़ाई करो। इसके बाद में 10 कोचिंगों का सहारा लिया करो। हम बेटा करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, और करंट अफेयर में बेटा पहला अगर क्वेश्चन देखोगे तो पहला ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। बेटा अभी हाल ही में सूचकांक जारी हो, बेटा जितने भी सूचकांक जारी होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम एक साथ आपको बता देंगे किसी दिन वीडियो बना के कौन कौन से सूचकांक में किसकी कहाँ पे रैंक है, भारत की कौन सी रैंक है। तो इस सूचकांक में अगर देखो बेटा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो सन 2021 जारी हुआ है, इसमें बेटा भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की बेटा जो रैंक आई है वो 121 रैंक आई है भारत की। फर्स्ट पे कौन है बेटा, फर्स्ट पे आपका सिंगापुर है, प्रथम स्थान पे सिंगापुर है, द्वितीय स्थान पे न्यूजीलैंड है, तृतीय स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, और बेटा जो 121वें स्थान पे है बेटा हमारा भारत है। तो भारत की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहली स्थिति किसकी है, सिंगापुर की। दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक झील का नाम है बेटा कलिवेली झील। कलिवेली झील बेटा अब इसको क्या काम किया जा रहा है, इसको अभ्यारण्य के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे जीवों के संरक्षण का काम किया जाएगा। इसको बेटा अभ्यारण्य के रूप में डेवलप किया जा रहा है कलिवेली झील को। ये कहाँ पाई जाती है बेटा, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि बेटा अभी मध्य प्रदेश राज्य ने बेटा एक बहुत अच्छा काम किया है। जिस प्रकार बेटा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का CM बनाया गया था, उसी तरह MP मध्य प्रदेश राज्य ने बेटा मीनाक्षी वर्मा जो बेटा क्या है आपकी बेटा सिपाही हैं वर्तमान में, मीनाक्षी वर्मा को बेटा मध्य प्रदेश राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मध्य प्रदेश ने बेटा एक दिन का गृह मंत्री बनाया है। एक दिन का गृह मंत्री किसे बनाया है, तो मीनाक्षी वर्मा को बनाया है बेटा। महिला सशक्तिकरण के लिए बेटा बहुत अच्छे प्रयास हैं ये सब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका स्विच ओपन सन 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विच ओपन सन 2021 में महिला एकल खिताब बेटा किसने जीता है, महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो कैरोलिन मॉरिन बेटा जो स्पेन की हैं, इन्होंने बेटा क्या किया है, PV सिंधु को हरा कर बेटा महिला एकल खिताब का पद अपने नाम कर लिया है। तो बेटा तो कौन हो जाएगा, महिला एकल खिताब का पद या किसने जीता है महिला एकल खिताब, तो बेटा किसने जीता है, कैरोलिन मॉरिन ने बेटा जीता है ये। PV सिंधु को बेटा कौन सा पदक मिला है, तो इस प्रतियोगिता में PV सिंधु को बेटा कांस्य पदक मिला है। ये भी भारत का भी याद रखना बेटा, PV सिंधु ये भारतीय शटलर हैं, इनको बेटा क्या दिया गया है, कांस्य पदक दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे बेटा तो हाल ही में बेटा त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के CM हैं, उन्होंने बेटा राजनीतिक कारणों की वजह से, कुछ संकट की वजह से इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी याद रखिएगा बेटा, जिस तरह हाल ही में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में, उसी तरह बेटा ये भी क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ये उत्तराखंड के CM हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करोगे तो रोम में आयोजित पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज सन 2021 में बेटा बजरंग पुनिया ये बेटा भारतीय पहलवान है बेटा,
इन्होंने कौन सा पदक जीता है बेटा? गोल्ड पदक जीता है 65 किलोग्राम वर्ग में बेटा। 65 किलोग्राम वर्ग की सीरीज में इन्होंने क्या किया है बेटा? गोल्ड पदक या गोल्ड मेडल जीता है। किसने बेटा? बजरंग पुनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का बेटा, आएगा जरूर क्वेश्चन, अगर देख लेना किसी पेपर में। बजरंग पुनिया ने बेटा गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ जीता बेटा? रोम में आयोजित होने वाली पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज सन 2021 में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, भारत का पहला भारी जल, जिसको D2O बोला जाता है, भारी जल संयंत्र बेटा कहाँ खोला गया था बेटा? तो आपका बेटा नांगल पंजाब में बेटा, नागल पंजाब में भारत का पहला बेटा भारी जल संयंत्र खोला गया था। बेटा देखो भारी जल का काम क्या होता है? भारी जल का अगर बेटा बात करोगे तो भारी जल बेटा नाभिकीय विखंडन की गति को धीमा करता है। आपको पता होना चाहिए बेटा नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया क्या होती है बेटा। यूरेनियम धातु, प्लूटोनियम धातु बेटा, यूरेनियम धातु बेटा, इसको क्या कहते हैं? जब इसके विखंडन किया जाता है तो इसके साथ बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जो बेटा आपके बम बनाए जाते हैं, परमाणु बम, उसे बेटा नाभिकीय विखंडन के ही सिद्धांत पे काम करते हैं। जो आपके परमाणु रिएक्टर होते हैं वो भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं। जब बेटा यूरेनियम धातु, प्लूटोनियम धातु बेटा भरी जाती है, फिर इनका बेटा क्या किया जाता है? विखंडन किया जाता है। इनके नाभिकों का विखंडन करने से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ही तीव्र प्रक्रिया होती है। तो इसी प्रक्रिया को धीमा करने के लिए D2U इसमें मिलाया जाता है, D2O भारी जल मिलाया जाता है। किसमें बेटा? नाभिकीय विखंडन में मंदक का काम करता है। मतलब मंदक का मतलब क्या है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को धीमा करता है और इससे हम क्या करते हैं बेटा? विद्युत उत्पादन करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर देखोगे तो करंट के क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। बहुत सारे चैनल आपको 10-15 क्वेश्चन डेली पढ़ाते हैं, एक भी काम का क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन काम के रहते हैं। तो आप काम के पढ़ो ना बेटा। हम आपके लिए छाँट के बाद 4-5-6 क्वेश्चन लाते हैं डेली, वो भी इंपॉर्टेंट, इसी में से आ जाएगा 100%। फिर बेटा अगर विविध के 1-2 क्वेश्चन देखोगे, करंट का ये भी है बेटा। सन 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा बेटा? सन 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन बेटा भारत में होगा। भारत में कहाँ होगा बेटा? आपके उड़ीसा में होगा, ये भी याद रखिएगा बेटा। ये जो क्वेश्चन है आपके NTPC में सब पूछे हुए हैं, इसलिए हमने एक साथ नीचे लिख दिए हैं, और भी पेपरों में कई बार पूछे गए हैं। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF का फुल फॉर्म। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है बेटा, याद रखिएगा। हिंदी भी दे सकता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ATM का फुल फॉर्म बेटा। एक और आपको पता होना चाहिए, जो ना सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये बेटा कहाँ पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट। मेनली आपका अगर ऑस्ट्रेलिया का बेटा पूर्वी तट दिया रहता है और इनमें से कोई विकल्प नहीं रहता है तो आपका पूर्वी तट सही हो जाएगा। लेकिन जो रियल इसकी स्थिति है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर बेटा है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ। हिंदी में भी लिख देगा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। फिर अगर बात करोगे बेटा तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गणतंत्र दिवस पर बेटा जो ध्वजारोहण करते हैं बेटा, जो ध्वजारोहण करते हैं, ध्वज बेटा फहराया जाता है, वो राष्ट्रपति फहराते हैं। और स्वतंत्रता दिवस पर बेटा प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, दोनों याद रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस पर बेटा आपके प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस पर आपके राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपको याद ही रखने हैं। इसके बाद देखोगे बेटा सन 2021 में जो 26 जनवरी को पुरस्कार बांटे जाते हैं, उसमें कुछ पुरस्कार बेटा हम आपके लिए छांट के लाए हैं, इंपॉर्टेंट पुरस्कार, वो आप याद रखिएगा। अगर बेटा बात करोगे पद्म पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कार बेटा 119 लोगों को इस बार बेटा दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 119 लोगों को दिया गया है। पद्म पुरस्कार में बेटा 3 पुरस्कार शामिल होते हैं। बेटा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। नहीं दिया गया बेटा इस बार, 20 में भी नहीं दिया गया, 21 में भी नहीं दिया गया आपका भारत रत्न। तो बात करोगे जो दूसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है बेटा, वो पद्म विभूषण होता है, तीसरा पद्म भूषण होता है, चौथा पद्मश्री होता है। हमने कल की वीडियो में बताया था। तो इसी सीरीज में बेटा अगर देखोगे पद्म पुरस्कार बेटा कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पद्म विभूषण ये बेटा कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? ये 10 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री ये 102 लोगों को दिया गया है। तीनों को मिलाकर टोटल 119 पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। अगर बात करो बेटा पद्म पुरस्कार में, इसमें बेटा कोई धनराशि नहीं दी जाती, नो राशि मतलब बेटा कोई धनराशि इसमें नहीं दी जाती। भारत रत्न में भी बेटा कोई धनराशि नहीं दी जाती है। इतने बड़े सम्मान है बेटा, तो इतने बड़े सम्मान में अगर आप पैसा दे दोगे तो बेटा उनकी वैल्यू कम हो जाएगी।
क्योंकि हर जगह पैसे से तुलना नहीं की जाती है। तो भारत रत्न में भी आपके पैसे नहीं दिए जाते हैं और इसी पुरस्कार में भी पैसे नहीं दिए जाते हैं। शुरुआत कब हुई थी बेटा? 1954 में शुरुआत हुई थी और हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी को बेटा राष्ट्रपति द्वारा ये दिए जाते हैं। अगर याद रखोगे सन 2021 में कितनी महिलाओं को बेटा पद्म पुरस्कार, इन 19 में से बेटा 119 में से कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार सन 2021 में दिया गया बेटा? 29 महिलाओं को दिया गया। याद रखना, संख्या रखना, 29 महिलाओं को बेटा पद्म पुरस्कार दिए गए। पद्म मतलब टोटल में से निकालना बेटा, इन तीनों में से नहीं, टोटल में से आपको देखना है। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं? 29 महिलाओं को बेटा दिए गए हैं। टोटल 119 लोगों को दिए गए, महिलाओं को 29। फिर देखोगे सन 2021 में बेटा कितने ट्रांसजेंडर को आपका पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो एक को बेटा दिया गया है। कर्नाटक की रहने वाली है, कला क्षेत्र में बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या है बेटा? मंजुमा जोगाठी। ये बेटा ट्रांसजेंडर है, मंजुमा जोगाठी। इनको बेटा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आपका पद्मश्री दिया गया है। पद्म पुरस्कार में भी इनको पद्मश्री दिया गया है, याद रखिएगा। सन 2019 में बेटा किसको दिया गया था? नृत्यकी नटराज, तमिलनाडु की रहने वाली ट्रांसजेंडर, उनको दिया गया था। 21 में फिर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ट्रांसजेंडर वाला। कितने विदेशी को दिया गया बेटा टोटल? तो विदेशी 10 विदेशियों को बेटा दिए गए हैं। आपके पद्म पुरस्कार की अगर बात करोगे तो इन पद्म 119 में से 10 पुरस्कार बेटा विदेशियों को दिए गए हैं। और मरणोपरांत, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन पूछता है बेटा आपसे। सन 2021 में बेटा मरणोपरांत पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 16 लोगों को। मरणोपरांत बेटा 16 लोगों को आपका क्या बेटा पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसके बाद देखोगे बेटा कि अगर देखोगे जो पहला आपका बेटा सन 1950 में 26 जनवरी सन 1950 में जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, पहला, उस समय जो बेटा मुख्य अतिथि, जो हर वर्ष बेटा मुख्य अतिथि शामिल होता है, उस समय बेटा कौन थे? राष्ट्रपति सुकर्णे शामिल हुए थे भारत के पहले गणतंत्र दिवस अवसर के समारोह पर 26 जनवरी 1950 को। इस वर्ष अगर देखोगे, इस वर्ष अगर मुख्य अतिथि बेटा अगर देखोगे तो मुख्य अतिथि बेटा कौन थे? इससे पहला ब्रिटेन के बेटा न्योता दिया गया था ब्रिटेन को, लेकिन नहीं शामिल हुए वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो बेटा अगर देखोगे इस बार तो कौन शामिल हुआ बेटा? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है बेटा? सूरीनाम के बेटा राष्ट्रपति हैं, ये नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये बेटा शामिल हुए। पहले किसको बेटा न्योता दिया गया था? ब्रिटेन को, लेकिन वो कोरोना महामारी की वजह से उनके प्रतिनिधि नहीं शामिल हो पाए, इसलिए बेटा जो आपका मनाया गया इस बार गणतंत्र दिवस है बेटा कौन सा मनाया गया है? ये 72वां गणतंत्र दिवस है। 72वां गणतंत्र दिवस सन 2021 में मुख्य अतिथि कौन है बेटा? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे कि सन 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र किसको दिया गया है? सन 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र किसको दिया गया है? तो कर्नल विकुमल्ला संतोष बाबू को बेटा दिया गया। कर्नल विकुमल्ला संतोष बाबू को बेटा सन 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया, ये याद रखिएगा। सन 2021 में कितने लोगों को बेटा वीर चक्र दिया गया? कितने लोगों को वीर चक्र दिया गया है? तो 5 लोगों को वीर चक्र दिया गया है। नंदूराम सोरेन, ये बेटा मरणोपरांत है। नंदूराम सोरेन मरणोपरांत हैं। के पलानी ये भी मरणोपरांत हैं। तेजिंदर सिंह को बेटा दिया गया, तेजिंदर सिंह को दिया गया है। एनके दीपक सिंह को बेटा दिया गया है, एनके दीपक सिंह को दिया गया है। और गुरतेज सिंह, इन बेटा 5 लोगों को वीर चक्र दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद रखिएगा आपके लिए, ठीक है। अगर बात करोगे सन 2021 में बेटा कीर्ति चक्र कितने लोगों को दिया गया है? तो सन 2021 में कीर्ति चक्र बेटा किसको दिया गया है? सूबेदार संजीव कुमार को दिया गया है। ये भी बेटा मरणोपरांत इनको दिया, मतलब इनके मरने के बाद इनको पुरस्कार मिला है। मरणोपरांत का तात्पर्य है सूबेदार संजीव कुमार को सन 2021 में कीर्ति चक्र दिया गया है। सन 2021 में शौर्य चक्र बेटा, शौर्य चक्र कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। क्या नाम है इनका बेटा? मेजर अनूप सूद, ये भी मरणोपरांत है बेटा। इसके बाद अगर देखोगे प्रणव ज्योतिदास, ये आपके प्रणव ज्योतिदास हैं। और सोनम तिशेरिंग तमांगा। और बेटा पहले कौन है? मेजर अनूप सूद मरणोपरांत। 2 और कौन है? प्रणव ज्योतिदास और सोनम तिशेरिंग तमांगा। इन 3 लोगों को बेटा शौर्य चक्र दिया गया है। अगर बेटा वीरता पुरस्कारों की बात करोगे तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपको कौन होता है बेटा? परमवीर चक्र होता है। दूसरा महावीर चक्र होता है। तीसरा
वीर चक्र होगा। सबसे बड़ा आपका परमवीर चक्र, इससे छोटा महावीर, इससे छोटा आपका वीर चक्र। याद रखिएगा बेटा, क्रम भी पूछ सकता है बेटा। इस बार जो 72वां आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसमें कितनी झांकियां टोटल शामिल हुई हैं बेटा, बात करोगे तो बेटा 72 झांकियां शामिल हुई हैं, टोटल 72 झांकियां। बेटा झांकियां क्या होता है, जो परेड बेटा परेड जो निकलती है परेड, उसमें बेटा प्रदर्शन करते हैं, कोई कला का प्रदर्शन करता है, कोई सेना प्रदर्शन करता है, कोई अपने हस्तकला का, विभिन्न तरह की बेटा झांकियाँ निकलती हैं। तो कितनी झांकियाँ शामिल हुई हैं, 32। सबसे आगे झांकी कौन सी बेटा थी, तो सबसे आगे झांकी बेटा लद्दाख की झांकी थी, सबसे आगे चल रही थी, वो लद्दाख की झांकी थी बेटा। और झांकी विजेता अवार्ड बेटा किसको मिला बेटा, इतनी झांकियाँ शामिल हुई थी आपकी, 32 झांकियाँ शामिल हुई थी। इन्हें बेटा जो झांकी विजेता कौन घोषित की गई है, तो वो बेटा राम मंदिर की झांकी, राम मंदिर की झांकी को बेटा क्या किया गया है, झांकी विजेता अवार्ड दिया गया। मतलब झांकी जितनी भी झांकियाँ शामिल हुई उसमें से इनको बेटा क्या किया गया, सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अगर नेक्स्ट देखोगे बेटा कि जो बेटा इस बार आपका जो ये गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी को बेटा, तो इस बार बेटा पहली बार विदेशी सेना शामिल हुई परेड में। विदेशी सेना बेटा परेड कब से स्टार्ट हुई बेटा, 1955 से स्टार्ट हुई थी परेड भारत में। 1955 में पहली बार बेटा परेड स्टार्ट हुई थी सेनाओं की और सबकी। तो बेटा अगर देखोगे पहली बार परेड में विदेशी सेना कौन सी शामिल हुई, बांग्लादेश की बेटा सेना पहली बार कोई विदेशी सेना है जो भारतीय परेड में शामिल हुई है। नेक्स्ट बेटा देखोगे पहली बार बेटा श्रम विभाग की झांकी भी शामिल हुई, भी इंपॉर्टेंट बेटा। पहली बार श्रम मंत्रालय ने भी, श्रम विभाग ने भी बेटा क्या किया, अपनी झांकी प्रदर्शित की है। और लास्ट क्वेश्चन बेटा, पहली महिला सेनाधिकारी हैं बेटा जो इस परेड में शामिल हुई हैं 26 जनवरी सन 2021 की परेड में बेटा। पहली महिला सेनाधिकारी जो शामिल हुई इनका नाम क्या है बेटा, प्रीति चौधरी। ये चंडीगढ़ की बेटा रहने वाली हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इनका नाम है प्रीति चौधरी। कैप्टन, पूरा नाम कैप्टन है बेटा इस समय, कैप्टन प्रीति चौधरी। ये चंडीगढ़ की हैं बेटा। और सिल्का एंटी एयरक्राफ्ट हथियार का बेटा प्रदर्शन कर रही थी, सिल्का एंटी एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन कर रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के आपके लिए लाए गए हैं, याद रखिएगा आप इतने क्वेश्चन, इन्हीं में से आपके लिए क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। एक बात और बताने जा रहे हैं कि आपको पता है लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। तो हम आज से ही आपके लिए जीएस के बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जो आगामी सभी पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ेंगे और इतना याद रखिएगा बेटा, अगर आपने हमारा पढ़ लिया जितना पढ़ाया गया तो बेटा 90% आपका पेपर फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पढ़ाई करो बेटा। थैंक यू, खुश रहो।